वेलकम बैक दोस्तों। आप लोगों का स्वागत है गुरुकुल स्टडी एंड फन में। आज दोस्तों मैथ की क्लास 8वीं है। नंबर सिस्टम की 8वीं क्लास है आज। और आज से नंबर सिस्टम ये ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद से हम लोग मासा लासा लेंगे अगली क्लास से। नंबर सिस्टम की क्लास यहाँ से ख़त्म है। और भी सवाल हैं, जो और भी तरह तरह के सवाल होते हैं जो आपको मैं बीच बीच में बताता रहूँगा। एक दो क्लास नंबर सिस्टम की जो और वैसे तो पूरी हो गई है, बाकी और जो जो सब नए टाइप के सवाल हैं वो मिलते रहेंगे, तो वो भी मैं बीच बीच में आप लोगों को बताता रहूँगा। चलिए दोस्तों, नंबर सिस्टम की क्लास शुरू करते हैं। 8वीं क्लास। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। वीडियो आए तो बिल्कुल शेयर कीजिए और लोगों को ऐड कराइए। क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है। बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं इसमें, ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि रिपीट सवाल हो, और जो एग्ज़ाम में आते हैं वैसे ही सवाल हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास की तरफ। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल ये है। 1 से लेकर 99,999 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करना है। ये सवाल दिया हुआ है दोस्तों। 1 से लेके 99,999 के बीच की सभी अभाज्य संख्या। पहली बात तो अभाज्य संख्या क्या होती है दोस्तों? जो खुद ब खुद से कटती हैं, जैसे कि 2, ये 2 हो गई आपकी, 3 हो गई, और 5 हो गई, 7 हो गई, ऐसे 11 हो गई, 13 हो गई, 17 हो गई। ये दोस्तों जितनी भी हैं ऐसे करके 99,999 तक की संख्याएं बोल रहा है ये। तो दोस्तों देखिए, अभाज्य संख्या है, लिखते हैं हम लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है दोस्तों 2 इंटू, गुणनफल बोल रहा है इसलिए इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 डैश 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 9 9 9 9 और 9। ये हुए हैं दोस्तों, ठीक है। ये है दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा छोटा कर देता हूँ। ये अब ठीक है। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों को इकाई के अंक में बताया था कि अगर 5 किसी सम के गुणन में आता है तो इकाई का अंक 0 हो जाता है, और 5 अगर किसी विषम के गुणन में आता है तो इकाई का अंक 5 ही होता है। ये मैंने आप लोगों को बताया था पहली क्लास में। आप लोग पहली क्लास देखिए, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था। तो देखिए दोस्तों, इसमें इकाई का अंक 5 जो है, सम 2 है, और 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे करते हुए लास्ट तक इकाई का अंक है, ठीक है। और 5 के साथ मैंने सम संख्या बोली थी, तो इसमें हमें 2 मिल गई। 5 के साथ सम संख्या मैंने बोली थी तो 2 मिल गई, तो इकाई का अंक 0 हो जाएगा। मैंने 5 के साथ अगर सम संख्या बोली है, अगर गुणे में है 5, तो वो सम होता है तो 0 हो जाता है, और विषम होता है तो 5 ही रहता है। ये मैंने आप लोगों को बताया है अभी। तो ये इसके गुणे में सम 2 गुणे में 5 में सम संख्या में था, इसलिए इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। और ऐसे भी दे सकते हैं कि 5 है, 5 गुणे 2 कर दें तो ये 10 हो जाएगा। तो ऑलरेडी इकाई का अंक हमें 0 मिल गया, दिख रहा है ये हमें,
ही 0 है। 5 गुणे 10, और 10 से किसी भी संख्या में आप गुणा करेंगे तो पहला अंक हमेशा इकाई का 0 ही निकलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, उन सभी अभाज्य संख्याओं के समुच्चय जो 2 से अधिक हों, लेकिन 222 से कम हो, उनका गुणनफल में इकाई का अंक बोल रहा है, क्या होगा, है ना। देखिए 2 से तो कम हो, देखिए बोल रहा है 2 से अधिक, 2 से तो बड़ा हो, लेकिन ये 222 से दोस्तों 2 से बड़ा हो, लेकिन 222 से छोटा, ये कह रहा है। बड़ा हो और ये इसके पीछे का हो, इन दोनों के बीच की संख्या बोल रहा है, अभाज्य संख्या। तो इन दोनों के बीच की अभाज्य संख्या क्या होगी दोस्तों, 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 के बाद दोस्तों आएगा अभाज्य संख्या 11 गुणे 13, ऐसे करते करते 222 से कम होगी। ठीक है, 222 से कम। तो हमें देखिए इसमें मिल गया है, ये हमें मिल गया है विषम संख्या गुणे में 5 हम देखते हैं, सम आता है 0, विषम आया तो 5, इकाई का अंक हमेशा 5 होगा, क्योंकि ये गुणन में है विषम के साथ, इसलिए इकाई का अंक 5 होगा। चलिए दोस्तों, ये वाला सवाल है 32 की घात 32 और इसकी घात 32, ये सवाल दिया है दोस्तों। 32 की घात 32 और फिर से 32, ये सवाल है दोस्तों। तो ऐसे सवालों में मैंने आप लोगों को बोला है कि घात जो होती है उसको मिनिमाइज कर लीजिए, लेकिन इसमें डबल घात दी हुई है, तो डबल घात दी है दोस्तों, घात को हम लोग तोड़ लें अगर, तो किस में टूट सकती है, घात को अगर तोड़ लें, 32 को अगर हम लोग तोड़ लें तो 4 × 8 में टूट जाएगी, है ना। और माना 8 बराबर n, तो ये क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। ठीक, तो 32 की घात 4n हो गया। और मैंने बोला था कि घात अगर 4n इसलिए बनाइए कि घात 4 होती है, तो अगर सम होता है तो 6 होता है, और घात 4 अगर विषम होती है तो वही आ जाता है नंबर। जैसे घात 4 कहाँ गई जबर, जैसे घात 4 अगर विषम है, जैसे 4 की घात अगर 3 है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 16 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौके 16 और 16 चौके 64, ये यानी घात अगर विषम है तो इकाई का अंक 4 हो जाता है, सेम वही होता है, और सम है तो इकाई का अंक 6 होता है, ये मैंने बताया दोस्तों। तो इसमें हम लोग दोस्तों अगर 2 की पावर मिनिमाइज करते हैं घात को, पहली बात तो करते हैं ना मिनिमाइज, तो मिनिमाइज कर लीजिए, इतना हटाइए, मिनिमाइज करिए इसको, 2 की पावर 4 आ जाएगा, n हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4n ये वाला है 2 की घात 4n बटे n, ये कर ली। और इसमें हम लोग दोस्तों क्या करते हैं,
4 से भाग देते हैं सब में मिनिमाइज करने के बाद। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 की घात, अगर ये 4 है, सॉरी ये 32 चौके ना 4 था एक, ये 32, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, एक मिनट, ये 32, ये 32 की घात 4n बटे n, 4 से भाग देते हैं, और 4 की घात अगर सम है तो क्या बोला मैंने, इकाई का अंक हमेशा 6 होता है। तो 32 की घात अगर ये 4n में ये सम है तो इकाई का अंक हमेशा 6 निकलता है। ये आंसर होगा इसका 6। ठीक है, 32 की घात को हमें 4 इंटू 8 में तोड़ना था, तोड़ लिया, 4 ये हो गया, माना n जो है वो 8 है, ये 8 को हमने n मान लिया, और हमने 4 से हमेशा मिनिमाइज़ करने में भाग देते हैं इकाई अंक के लिए। तो 4 से जब हम इसको भाग देंगे तो 4 की पावर इसमें ऑलरेडी सम है, जब ऑलरेडी सम है 4 से 4 ये कट जाएगा, तो जब कट गया तो यानी पावर सम है इसकी, तो क्या होगा, इकाई का अंक 6। इसका एक और तरीका है, वही मैं आप लोगों को बता देता हूँ, एक मिनट रुकिए, इसको मैं हटाता हूँ, दूसरा तरीका भी देख लीजिए इस सवाल का। दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, कि 32 की पावर 32 है, इसको 2 लिख लीजिए, मिनिमाइज करके लिखते हैं दोस्तों, 32 की पावर 32 को मिनिमाइज करके लिखते हैं, और ये 32 की पावर ये 32, ये इतना हो गया दोस्तों, 32 की पावर 32, और हम घात 32 में 4 से अगर भाग देंगे, 8 बार में चला जाएगा दोस्तों, पूरा पूरा कट गया, कट गया, पूरा पूरा 8 बार में चला गया, चला गया। तो इधर दोस्तों क्या बचेगी, 2 की घात 4, और बाहर क्या होगी, 4 होगी, तो 2 की घात 64 हो गया। फिर हम लोग 4 से भाग करेंगे घात में, तो फिर 64 में अगर कटेगा तो 4 की घात 16 आ जाएगी, 2 की घात 16 आ जाएगी। तो हमको पता है जब दोस्तों पूरा पूरा कट जाता है, जब पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई का अंक जो 2 की पावर है ये पूरी कट गई, 0 हो गया, तो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। 4 का भाग देते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाता है तो इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 6। सम है, सम है, तो 4 से भाग दिया, और 4 से भाग दिया जब, तो ये घात में 4 चौके 16 हुआ, ये भी 4 की पावर में आया है 16, यानी इससे अगर हम 4 से भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो पूरा पूरा कट गया आपका, तो जब कट जाएगा तो 4 की पावर सम घात है तो 6 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। हाँ ये देखिए सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है ये दोस्तों। इसमें क्या दिया हुआ है देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये जो जैसे लिखा होता है, जैसे 1 और ये प्लस में 2 और ये प्लस में 3 और ये, या फिर 2 फैक्टोरियल 1, तो इसका मतलब 2 गुणे 1। ठीक है, मैं आपको थोड़ा लिख के दिखाता हूँ, ये फैक्टोरियल होता है। जैसे मान लीजिए आगे लिखा हुआ आया कि एक फैक्टोरियल, तो यानी 1, 2 फैक्टोरियल यानी 2 गुणे 1, 3 फैक्टोरियल यानी 3 गुणे 2 गुणे 1, 4 फैक्टोरियल तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे ऐसे लिखते हैं दोस्तों। ये जहाँ तक हो 9 तक होगा लास्ट, तो 9 तक, 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ऐसे लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है।
बारंबार एक से लेके जहाँ तक दिया है वो पूरा फैक्टोरियल होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, फैक्टोरियल तो बता दिया कि ऐसे होता है। तो इसमें हम लोग सेम वही फंडा लगाएंगे, सेम वही फंडा इसमें लगेगा कि 8 का पावर 35 फैक्टोरियल लिखेंगे। ये एक पद और घात 2, ये मैंने पहले भी बताया था मिनिमाइज करने में। इसमें भी वैसे ही लिखेंगे, 2 का पावर 35 फैक्टोरियल, 6 का पावर 35 फैक्टोरियल और 9 का पावर 35 फैक्टोरियल। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया। ठीक, इसमें दोस्तों हम लोग करते हैं, अगर हमको 4 का गुणज मिल जाए तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 4 के गुणज में सम विषम निकल आता है। तो 35 फैक्टोरियल है दोस्तों, तो ये 1 से लेके 35 तक है। इसके बीच में कहीं ना कहीं तो 4 आएगा ही, जैसे ये 4 मिला, उसके बाद भी चलती गई गिनती। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, कि 4 का गुणज हमको मिल गया, 4 का गुणज मिल गया, तो इसको 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, एक 4 हम लोग बाहर निकाल लिया और जो बचे कितना संख्या 34, तो उसको हमने n मान लिया और बटे n कर दिया, बटे 4 कर दिया। जैसे कि 8 की पावर 4n बटे 4, 4 से ही भाग देते हैं हम लोग दोस्तों, तो हमको पता चल गया ये। फिर 2 में ऐसे किया, 4 की पावर n बटे 4 करते हैं दोस्तों, प्लस 6 की पावर 4n बटे 4, उसी तरह प्लस 9 की पावर 4n बटे 4। आप लोग पता है जब घात सम होती है, 4 की घात अगर सम है, 4 से ये पूरा पूरा 4 है, 4 से ये भी पूरा पूरा जाएगा, 4 से ये भी ये जा रहा है पूरा, घात देखिए घात सम में n बटे 4 होगी, सब 4 से पूरा पूरा ये कट रहा है। ठीक है, तो जब 4 से पूरा कटता है तो घात सम होती है, तो इकाई का अंक मैंने बताया 6 होता है। और ये 6 की पावर कितनी भी हो, इकाई का अंक 6 है, उसमें कोई चेंज नहीं होता। इसमें दोस्तों 9 की पावर 4 बटे n, यानी कि 9 में 4 बटे n है, तो 9 का जब सम होता है दोस्तों, तो इकाई का अंक हमेशा 1 होता है, इकाई का अंक हमेशा 1 होता है। तो इनको जोड़ लीजिए दोस्तों, 17, 18, 19, इकाई का अंक 9 हो गया। यही दोस्तों आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, 4 से ये भी भाग जाएगा, 4 में इसके भी भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें नहीं जाएगा। और वैसे भी 6 की पावर जितनी भी हो, इकाई का अंक हमेशा 6 ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में एक बार एक घात है 4 की, फिर दूसरी बार 9 की घात 2 है, फिर तीसरी बार 4 की घात, इकाई का अंक 3 है, 4 की घात 3 है, फिर 9 की घात 4 है, ऐसे दिया है दोस्तों सवाल। तो देखिए हम इसमें हमें दिख रहा है 100 तक गया है घात, यानी एक बार 4 में घात 50 होगी और 9 में घात 50 तक होगी। 100 तक गया है, यानी 50-50 घात दोनों में है। ये चीज़ है दोस्तों। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं बाहर, अगर हम 4 × 1 करके घात 50 बाहर निकाल लें भाई, एक 4 का पेयर बना है, एक 9 का पेयर बना है ना। और इसमें हम लोग दोस्तों 9 × 1 करके घात 50 निकाल लें, तो दोस्तों हमको क्या मिल गया,
4 की पावर 50 है, ठीक है, ये मिल दिख रहा है हमें, 4 की पावर 50 दिख रही है, सीधे सीधे दिख रही है दोस्तों। गुणा कीजिए 4 की पावर 50, 9 की पावर 50, यही तो लिखा है, इसी तरह से तो लिखा है पूरा करके। तो इसमें दोस्तों मैंने बोला था कि जब 4 की पावर सम संख्या होती है तो घात 6 इकाई 6 होता है, ठीक है, और 9 की घात में जब सम घात होती है तो इकाई 6 होता है, तो इसका मल्टी होगा तो 6 आंसर हो जाएगा, इकाई 6 आएगा इसका। ये तरीका है इसका शॉर्टकट भाई। इस 4 इंटू 1 की घात को पेयर निकाल लिया 50 में, इसकी घात को पेयर निकाल लिया 50 में, दोनों घात पर जब पेयर निकाल ली तो इसका मल्टी कर दिया तो हमें घात सम दिख गई 4 की घात, और ये हमें 9 की घात सम दिख गई, सिंपल से हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, ये सवाल आया है थोड़ा कि तो दोस्तों इसमें होगा 8 की पावर n प्लस 1, ये दोस्तों हो सकता है 8 की पावर 2, आधार समान है तो घाटें जुड़ती हैं, n प्लस 1 2, n प्लस 1 इक्वल टू 2, n बराबर 1, ठीक। तो निकालना है 3 की पावर 2n प्लस 1, 3 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया दोस्तों, ये 3 की पावर 2 और ये प्लस 1, तो 3 की पावर 3 इक्वल टू 3 तिरका 9 तिरक 27, ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आधार समान थे, घातें जोड़ दी, यहाँ से n का मान निकल गया, उसमें पुट कर दिया, बस हो गया दोस्तों ये आंसर। चलिए नेक्स्ट वाले और चलते हैं। ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, दिया है अंडर रूट की में 2 की पावर n इक्वल टू 64, अंडर रूट n 64, तो ये क्या हो सकता है, 2 की पावर n/2 हो सकता है। 64 को क्या लिखते हैं दोस्तों, 2 की पावर 6, आधार समान हो गए तो n/2 इक्वल टू 6, तो n इक्वल टू 12, तिरछा गुणा हो गया दोस्तों, 6 का पावर इसमें गुणा होगा तो n की पावर n इक्वल टू 12 आ जाएगा दोस्तों। बहुत इजी सवाल रहते हैं, ऐसे ही आते हैं जो वहाँ पेपरों में समझ नहीं आते हैं। इसमें भी सेम वही चीज़ है दोस्तों, ठीक है। इसमें 4 की में दिया है तो 4 की पावर n/2 और 1024 ये होगा, तो 4 की पावर n/2 इक्वल टू 1024 होता है दोस्तों 4 की पावर 5 का मान, ठीक है। तो दोस्तों घात समान हो गई, n/2 ये हो गया 5, तो n इक्वल टू दोस्तों 10, आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है ये सवाल। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हाँ देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल आया आपका, किसी संख्या के वर्ग का 5/9 भाग यदि 3125 है तो वह संख्या क्या है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों ये, किसी संख्या के वर्ग का 5/9, माना संख्या x है तो इस संख्या के वर्ग का 5/9 है, ये क्या है, भाग यदि 3125 है, 5/9 का भाग यदि 3125 है, ये कह रहा है। तो दोस्तों तिरछा गुणा कर दीजिए इसमें सीधे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3125 इंटू 9/5, और ये x² इसके साथ चल ही रहा है, 5 से काटिए इसको,
5 छक्का 30, एक उधर गया, 5 दूनी 10, एक फिर गया, 5 3 15। इसमें इसका मल्टी कर दीजिए। 5 छक्का 30, एक गया 10, 5 दूनी 10, एक गया, हाँ ठीक है, 5 छक्का 30, एक गया, दो बचा ये, और 5 दूनी 10 यानी दो फिर बचेगा, यानी 5 25, ये दोस्तों 625 होगा। ठीक है, 625 का हो गया, तो वो 625 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 पना 45, 9 दूनी 18, 4 23, 9 पना 45, 45, 9 दूनी 18, 19 में 21, 22, और 9 छक्का 54, 55 56, ये बचा। तो x बराबर हम लोग दोस्तों अंडर रूट उधर चला जाएगा तो ये 75 हो जाएगा, ये अंडर रूट 75 का मान होता है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है ये। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल आया है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें? इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? क्या होगी दोस्तों सबसे बड़ी संख्या? कुछ आइडिया कैसे लगा सकते हैं? देखिए दोस्तों, जब भी अंडर रूट में रहती है कोई घात दोस्तों, और उसमें पूछता है बड़ी संख्या या छोटी संख्या, ये सवाल सिंपल होते हैं लेकिन थोड़े से लेंथी पड़ते हैं करने में। इजी होते हैं बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा समय लगता है इन सवालों में। तो सबसे पहले हम लोग जो इसमें अंडर रूट है दोस्तों, ये अंडर रूट 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, अंडर रूट में है, तो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, फटाफट एलसीएम निकालते हैं। अंडर रूट 3 में था, अंडर रूट 3 यानी अंडर रूट का मतलब 2 हुआ, 2 का, फिर 3 का, और ये 4 का, और ये 6 का। एलसीएम निकाल लीजिए। 2 एकम 2, 3, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, हाँ 2 तिहाई 6, फिर 2 से जाएगा ये 1 3 1 3, और ये 3 से, यानी कि ये आ गया दोस्तों 12। ये आ गया आपका एलसीएम 12। लासा दोस्तों 12 निकल आया। ठीक है, लासा दोस्तों 12 निकल आया। तो लासा 12 निकल आया दोस्तों। तो ये था दोस्तों, एक मिनट, इसमें था दोस्तों अंडर रूट 3, इसको हम लोग दोस्तों 1/2 3 आएगा। अगर 1/2 में हमें 12 बनाना हो तो दोस्तों कितने का गुणा करना पड़ेगा? 6 का करना पड़ेगा दोस्तों, तभी 12 हो सकता है। अगर अंडर रूट 6 कर दें तभी तो हम लोग दोस्तों 12 लिखेंगे। मल्टीप्लाई 6 कर दें तो हमको 12 तभी मिल सकता है। तो 1/12 हो जाएगा दोस्तों। देखा जाए तो मल्टी कर देंगे, अगर 1/6 का मल्टी करेंगे क्योंकि बटे में है, तो 1/6 का मल्टी करेंगे दोस्तों तो 1/12 निकल आएगा दोस्तों, क्योंकि हमको 12 बनाना है। 12 कैसे बन सकता है दोस्तों? 12 तो बनने का यही तरीका है। लासा हमारा 12 निकला है। 12 बनाने के लिए हम क्या करें दोस्तों? 6 का मल्टी कर दें तो 1/12 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 1/12, एक सही 1/12। तो दोस्तों इसमें मल्टी करने के लिए अंडर रूट 3, इसको दोस्तों हम लोग करें थे तो लासा 12 आया था, तो अंडर रूट 3 सवाल। तो दोस्तों पहले लासा निकाल लें सबसे पहले। तो ये अंडर रूट 3 है दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे? 3 1 की पावर 2, और 3 अंडर रूट में ये 4 है, इसको क्या लिखेंगे? 4 की पावर 1/3,
ये 4 अंडर रूट 6 है, इसको लिखेंगे 6 की पावर 1/4। और ये अंडर रूट 6 में अंडर रूट 8 है, तो 8 की पावर 1/6। तो ये 2 3 4 और 6 है, इसका एलसीएम निकाल लें दोस्तों। 2 3 4 और 6, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से गया 1 3 4 2 3, फिर 2 से गया 1 3 1 3, फिर 3 से जाएगा, तो यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 12 लासा आ गया दोस्तों। चलिए अब 12 लासा आ गया, तो अंडर रूट 3 1/2 ये हुआ दोस्तों। इसमें 12 लासा आया तो गुणे 12, ये कर दें 6 आया दोस्तों, काट देते हैं आपके लिए। तो दोस्तों 3 की पावर 6 और 6 दूनी 12, 1/12। ये समझ में आया दोस्तों? नहीं आया होगा। देखिए 3 की पावर 1/2 है, हमें लासा को सबको बराबर करना है। तो लासा कितना था दोस्तों? 12, यानी 1/12 हमको लाना है, बटे में है तो 1/12 कैसे आ सकता है दोस्तों? इसमें जब 1/6 से गुणा कर देंगे तो 1/12 हो जाएगा। तो घात जो दोस्तों होगी यहाँ 6 हो जाएगी, गुणे 1/12, ये कर देंगे तभी तो होगा दोस्तों 6 में 1/12 का। अभी भी नहीं आया समझ में? तो एक और तरीका देखिए, 3 की पावर 1/2 गुणे 12 लासा था, तो ये 12 किया, 2 से काटा 6, तो 3 की पावर 6 हुआ, 3 की पावर 6 हुआ, और इस पूरे की घात 1/12, घात सब में बराबर 1/12, तो सब में बराबर हो जाएगी दोस्तों आसानी से। तो अंडर रूट 3 में 1/2 गुणे 12 से करेंगे तो 6, यानी कि 3 की पावर 6 की पावर 1/12, ये हो जाएगी। उसी तरह प्रकार 3 अंडर रूट 4 में 4 1/3, इसमें हम लोग गुणा करेंगे दोस्तों 12 का, तो 3 4 की पावर 3 की पावर 1/12, ये हो जाएगी। 4 की पावर 3 बटे 1/12, 3 से 12 करे 3 चौके 12 होता है दोस्तों, 3 चौके 12 होता है ना। ये पावर कितनी है? 1/3, इसमें 12 का मल्टी करा तो 3 चौके 12, तो ये 4 हुई, 1/12, ठीक है। उसी तरह अंडर रूट 6 में करेंगे 1/4 है, इसमें मल्टी करते हैं 12 का, कितना आ जाएगा? 2 4, 6 की पावर 3 की पावर 1/12, ये हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा। और इसी तरह लास्ट वाले में 6 की पावर अंडर रूट 8 है, तो 8 1/6 गुणे 12 करें तो क्या हो जाएगी दोस्तों? 6 दूनी 12, 8 की पावर 2 की पावर 12, ये निकल आई दोस्तों, 8 की पावर 2 और 12। अच्छा 3 की पावर 6 का मान कितना होता है दोस्तों? 3 तिरका 9 27, और 27 दोस्तों, ये हो जाएगा दोस्तों 729 की पावर 1/12 हो जाएगा। उसी तरह 4 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 चौके 16 64, चौके 256 इंटू 256 की पावर 1/12, और 6 की पावर 3 है, 6 36, और 6 216,
की पावर 1/12, पावर सबकी बराबर कर दी मैंने। और 8 8 64 की पावर 1/12। तो इसमें दोस्तों सबसे बड़ी कौन सा है, बड़ी से बड़ी पूछा है दोस्तों, सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, ये पूछा है दोस्तों। सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 729 की पावर 1/12 ये सबसे बड़ी संख्या है। 729 की पावर 1/12 ये किसका है दोस्तों, √3 का, यानी कि √3 सबसे बड़ी संख्या है, वैल्यू सबसे बड़ी है। पहले कैसे किया दोस्तों, कैसे किया देखिए एक बार और। सबसे पहले तो इनका एलसीएम ले लिया था, इनकी घातों का, तो घातों का एलसीएम लिया था तो दोस्तों 12 आ गया था घातों का एलसीएम। फिर √3 का किया था, तो √3 का किया था तो 12 बनाना था दोस्तों, 1/2 होता है, इंटू 12 करना, तो 2 से काट दिया था, तो 3 की पावर 6 की घात 1/12 ये हुआ दोस्तों। इसी तरह 4 का किया था, इसको हमको घात को बराबर करना है, तो 4 की पावर 1/3 है, इसमें अब घात को बराबर करेंगे तो 3 चौके 12, यानी 4 की पावर पूरी 1/12 इस तरह से होगी। वैसे दोस्तों √6 और √8 करेंगे, तो जो हमारा सबसे लास्ट वाला बना था √3 जिसकी पावर थी 729 की पावर 1/12, यही दोस्तों आंसर हो जाएगी इसकी, यानी √3 की संख्या सबसे बड़ी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। दोस्तों ये सवाल बहुत बढ़िया है। a की पावर x इजकल टू b की पावर y इजकल टू c की पावर 2 तथा b² इजकल टू ac हो तो y का मान। ये मैंने कॉपी से लिया है दोस्तों, सवाल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा सवाल है ये, इसलिए लिया है। देखिए क्या कह रहा है, a की पावर x इजकल टू b की पावर y इजकल टू c की पावर z, ये कह रहा है। तो इन सबके बराबर के मान लें, माना के है, माना के इन सबके बराबर को के मान लिया मैंने कि इन सबके बराबर में के है आपका। है ना, तो a की पावर x इजकल टू के को, ये है x को उधर भेज देंगे तो a बराबर k की पावर 1/x ये हो जाएगी, हो जाएगी। उसी तरह b की पावर y है तो ये k है, तो b की पावर k का मान 1/y हो गया, और c की पावर k है तो c का मान k 1/, c की पावर k का मान z था ना, तो c का मान z 1/z ये हो गया। और b² इजकल टू ac ये पूछा है आपसे, b² इजकल टू ac, b² इजकल टू ac ये पूछा है। तो इसमें दोस्तों पहले k, b का मान क्या था, k का मान 1/y पावर 2, k है 1/a इंटू k 1/z ये हो जाएगा a का मान और c का मान। ये x है ना दोस्तों, a तो ठीक, a x y z हो गया। इसको खोलेंगे दोस्तों तो क्या निकलेगा, k की पावर ²/2 k²/2
इसका तो सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलेगा, गुणे में घातें जुड़ती हैं। तो एक x प्लस एक z के आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ती हैं। 2y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, यही होगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लीजिए, x z प्लस x, ये हो गया। तो 2y अपॉन x प्लस z बटे एक्स जेड, पक्षांतर कर दीजिए, 2 का गुणा उधर कर दीजिए, तो y इक्वल टू, इसमें ये निकल आएगा दोस्तों 2xz अपॉन z प्लस x, यही दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर। आज का सेक्शन यही समाप्त होता है आपका। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गुरुकुल स्टडी फन में। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल शेयर कीजिए। अगली क्लास आपकी जीके की या रीजनिंग की होगी। जीके में 2 क्लास उसकी भी हो गई है, रीजनिंग में भी 2 क्लास हो चुकी है, अब रीजनिंग की क्लास भी होगी है, जीके की सब साथ साथ होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।